जब भी कोई महिला लंबे समय से ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए और उसको कंसीव ना हो पा रहा हो, तो ऐसे में जब जब उसका ओवुलेशन पीरियड क्रॉस होता है, यानी कि जब बीत जाता है, तो उसको ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि इस बार कंसीव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। और पूरे महीने वो इसे टेंशन में रहती है और इस टेंशन की वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ता है और कई बार स्ट्रेस की वजह से रुकी हुई प्रेगनेंसी भी खराब हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो अगर डॉक्टर के अनुसार देखा जाए तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए पीरियड का मिस होना ज़रूरी है और पीरियड मिस होने के बाद कम से कम 7 दिनों तक का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे खास लक्षण बताने वाला हूं जो कि काफ़ी हद तक ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे, उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि हमारे शरीर में ज़रा सा भी कोई बदलाव होता है तो हमारा शरीर तुरंत इसके लिए सिग्नल देना शुरू कर देता है, यानी कि संकेत देना शुरू कर देता है। बस ज़रूरत होती है हमें उस संकेत को पहचानने की। ठीक इसी तरीके से अगर कोई महिला ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए और ओवुलेशन के दौरान जब उसका अंडा रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो अगर इस दौरान वो रिलेशन में रहती है और स्पर्म अंडे से मिल जाता है तो मिलते ही अंडे को फर्टिलाइज कर देता है और तुरंत ही अंडा सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरीके से दुगुना सेल्स में डिवाइड होता चला जाता है और एक तरीके की गेंद का आकार ले लेता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू होता है उसी समय से ओवरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है कि वो बच्चेदानी को तैयार करे ताकि ये ब्लास्टोसिस्ट वहां पर आके चिपक सके और उसकी ग्रोथ हो सके। और पूरे 9 महीने तक ब्लास्टोसिस्ट वहीं पे बढ़ता है जो कि एक बच्चे का आकार ले लेता है। ऐसे में जब प्रोजेस्टेरोन शरीर में रिलीज होना शुरू होता है तो तभी से ही महिला के शरीर में तरह तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। बस शुरुआती दिनों में महिला इसको पहचान नहीं पाती है, इसलिए वो पीरियड मिस होने का इंतजार करती है। यहाँ पे सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन का, यानी कि कब्ज होने का। बहुत सारी महिलाओं को तो इसकी वजह से हिमोरॉइड्स भी हो जाता है, यानी कि खूनी बवासीर की शिकायत भी हो जाती है। जब वो स्टूल पास करती हैं तो कई बार उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है और इस कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि बॉडी में जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है तो ये सीधा सीधा इसका असर पड़ता है सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे और इस कारण से आपको कब्ज की समस्या आती है और स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 है स्पॉटिंग, यानी कि खून के धब्बे लगना। दोस्तों, होता क्या है कि महिलाएं पीरियड्स आने का इंतजार कर रही होती है लेकिन उनके पीरियड्स तो नहीं आते, लेकिन पीरियड आने से 3-4 दिन 5 दिन पहले हल्के फुल्के खून के धब्बे लगते हैं और उसके बाद कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ऐसे में महिलाएं कई बार ये भी सोच लेती हैं कि लगता है पीरियड आने वाले थे लेकिन खुल करके नहीं आए और वो पीरियड्स लाने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमाना शुरू कर देती हैं और जब उससे भी काम नहीं बनता तो वो केमिस्ट की शॉप से खुद जा करके पीरियड्स लाने वाली दवाई लेकर के खा लेती हैं। अब इनमें से कुछ महिलाओं के तो पीरियड तभी शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो उनकी प्रेगनेंसी फिर भी बच जाती है और दवाई खाने के बावजूद भी उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा हर महिला को, हर पुरुष को, अगर वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो कभी भी अपनी मर्जी से कोई नुस्खा, कोई मेडिसिन ना लें और सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 3 है स्कैंटी पीरियड, यानी कि हल्का पीरियड। दोस्तों, बताना चाहूँगा बहुत सारी महिलाओं में ऐसा भी देखा जाता है कि अगर वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, उनको कंसीव भी हो जाता है लेकिन पीरियड्स की डेट के आसपास उनको पीरियड भी आ जाता है। पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है बहुत ही नाम मात्र होती है, बहुत ही हल्की होती है और ये जो ब्लीडिंग होती है ये कई कई दिन तक चलती है और इसके बावजूद भी उनकी प्रेगनेंसी रहती है। ऐसे में उनको डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन देते हैं क्योंकि उनके शरीर में उस दौरान प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है जिस कारण से ऐसा होता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि अगर कोई महिला ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, उसको स्कैंटी पीरियड आ जाए तो वो कैसे कंफर्म करेगी कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, स्कैंटी पीरियड है और अगर आपको प्रेगनेंसी है
तो प्रेगनेंसी के और भी लक्षण वहाँ पे ज़रूर नज़र आएंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा बॉडी में थकान महसूस होना, बुखार जैसा महसूस होना, कब्ज की शिकायत होना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भूख लगना भी, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में दिखते हैं। तो ऐसे में अगर आपको स्कैंटी पीरियड आ रहा है और उसके साथ इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।